गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, क्लास 9th में सब्जेक्ट इंग्लिश और लेसन बेटा आपका सेकंड समाप्त हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोएम पढ़ा रहा हूँ, सेकंड पोएम, और पोएम का नाम है विंड, हवा। तो देखिए पोएम नंबर सेकंड। देखिए बेटा, विंड कम सॉफ्टली। कवि कहते हैं कि हवा धीरे धीरे गति से बहो, अर्थात मंद मंद गति से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। शटर्स होते हैं बेटा दरवाजे, खिड़की के दरवाजे। तो डोंट ब्रेक, मत तोड़िए, शटर्स ऑफ विंडोज़, खिड़कियों के दरवाजे, खिड़कियों के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर बिखेरना, कागज़ों को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, ऑन द सेल्फ अलमारी पर, अलमारी पर रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। डाउन नीचे, अलमारी पर रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर, यहाँ, लुक देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया है। यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने उन सभी किताबों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पृष्ठ फाड़ दिए हैं या बुकों के जो पेज थे वो फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से दोबारा से बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। एट ए पोकिंग फन एट वीकलिंग, वीकलिंग होता है बेटा कमज़ोर, जो कमज़ोर लोग हैं वो कहलाते हैं वीकलिंग। तो क्या बताया कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो, और तुमने एट ए पोकिंग फन एट वीकलिंग, और तुम कमज़ोर लोगों के साथ, जो कमज़ोर लोग हैं उन कमज़ोर लोगों के साथ मजाक उड़ाने में तुम्हें आनंद आता है। अर्थात तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाते हो, तुम बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लीव्स और क्रम्बलिंग हार्ट्स। कवि कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, तुम ढहते हुए कमज़ोर मकान को, फ्रेल कमज़ोर और क्रम तो ढहते हुए, ये गिरते हुए, ढहते हुए कमज़ोर घरों को, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए, टूट कर गिरते हुए दरवाज़ों को या गिरते हुए दरवाज़ों को, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर होते हैं बेटा कड़ियाँ, और टूट कर गिरती हुई कड़ियों को, क्रम्बलिंग वुड, वुड मीन्स लकड़ी, और गिरती हुई लकड़ियों को, क्रम्बलिंग बॉडीज़, और बिखरते हुए शरीर को, डगमगाते हुए शरीर को या चरमराते हुए शरीर को, क्रम्बलिंग लीव्स, और बिखरते हुए जीवन को, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और टूटते हुए दिलों को। इसी प्रकार द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, और इस प्रकार इन सभी को ये जो हवा है, द विंड गॉड अर्थात पवन देवता हैं, विनोज अर्थात इनको उड़ा देता है, एंड क्रशेस दैम ऑल, क्रशेस होता है कुचल देना, और इन सभी को कुचल देता है, इन सभी को कुचल देता है। तो ये बेटा आपका पोएम नंबर सेकंड विंड, इसका फर्स्ट पैसेज था। अब देखिए इसका सेकंड पैसेज। देखिए बेटा पैसेज नंबर सेकंड, देखिए, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, ही मीन्स पवन देवता। इसमें बताया कि जो पवन देवता हैं ये वॉन्ट डू वैसा नहीं करते, व्हाट यू टेल हिम, जैसा तुम उसे कहोगे, जैसा तुम उसे कहते हो वैसा ये पवन देवता नहीं करते हैं। सो इसलिए कम लेट अस बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग होम, इसलिए आइए और हम
मजबूत घर बनाएं। बिल्ड बनाएं स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर। इसलिए आइए हम मजबूत घर बनाएं। लेट अस ज्वाइंट द डोर्स फर्मली, फर्मली होता है दृढ़ता से, होता है कि आओ हम दरवाज़ों को दृढ़ता से जोड़ें, दरवाज़ों को दृढ़ता से मजबूती से जोड़ें। और प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और उसने बताया कि शरीर को दृढ़ बनाने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस अभ्यास करें। टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत दृढ़ बनाने के लिए क्या करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, उसने बताया कि तो स्थिर, स्थायी। और आइए अपने हृदय को स्थिर बनाएं, हृदय को स्थिर बनाएं। डू दिस, यह कीजिए या यह करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जब हम ऐसा करेंगे तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी या हमारी सहपाठी बन जाएगी। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, जो हवा है यह कमज़ोर आग को ब्लोज, बुझा देती है। हवा कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, इसे बताइए ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, जो हवा है यह तेज़ आग को उग्र बना देती है। यह तेज़ आग जो जलती है उस आग को और भी अधिक उग्र बना देती है। एंड फ्लोरिश, और प्रबल बना देती है, आउट ऑफ कंट्रोल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, बताते हैं कि कवि कहते हैं कि इससे मित्रता करना अच्छा है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता बहुत अच्छी, अर्थात पवन देवता से या हवा से मित्रता करना अच्छी है। वी पैरेज हिम एवरी डे, इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा प्रतिदिन उनकी प्रशंसा करते रहनी चाहिए या हम उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो ये बेटा आपकी पोएम नंबर 2 थी, जिसमें 2 पैसेज थे और ये बेटा कंप्लीट हुई। अब देखिए इस पोएम में कुछ टेक्स्ट और क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें जो सेकंड पोएम है, इस सेकंड पोएम में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बेटा इन 6 क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और इस पोएम का एक बार रिवीजन करें, रिवाइज करें, ताकि आपके साथ साथ याद हो जाए। और इस क्वेश्चन आंसर को भी एक बार दोहराएं, पढ़ें, एक बार याद करें। तो बेटा आज के इस वीडियो में यहीं तक है। सेकंड पोएम थी जिसमें 2 ही पैसेज थे जो आपको पढ़ा दिए हैं और एक क्वेश्चन आंसर हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसी के साथ ही आपका वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू बेटा।